धन्यवाद संचालिका महोदय। मंच पर यहाँ पर विराजमान जो हमारे जन आंदोलनों के और जन सरोकारों से जुड़े हुए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, और मैं उनको अध्यक्ष तो नहीं, वो हमारे अध्यक्ष तो और भी हो सकते हैं, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष हमेशा एक ही होता है। और ऐसे हमारे बीच में है सम्मानित श्री लोकेश नवानी जी। मैं सोचता हूँ कि जोरदार तालियों से तो उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे जो ऊर्जावान जो पूरे इसको हमारे धात संगठन को चला रहे हैं, हमारे महासचिव सम्मानित श्री तन्मय मंगाई जी, और यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम साथी, चाहे उसमें जियाल जी हैं, चाहे हमारे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबका मैं हृदय से आप सबका हार्दिक बंधन और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी कुछ दिनों पहले अभी आप तन्मय जी और लोकेश नवानी जी भी एक चर्चा कर रहे थे। मैं सन 1992 से इस धात में जुड़ा, और सन 1992 में भी ऐसे जुड़ा कि एक उस समय उत्तराखंड आंदोलन चरम में था, और एक आंदोलन की रूपरेखा यहाँ से बन करके गई थी। और वो पौड़ी में, चूंकि मैं उस समय थोड़ा सक्रिय था वहाँ पे कर्मचारियों के बीच में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो है ये आंदोलन की जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आंदोलन के समय में पैसा जुटाना ऐसी जिम्मेदारी मेरे पर दे दी गई। तो मुझे शाम को जब उसकी बैठक हो रही थी तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई वहां तो एक आदमी ऐसा है जो अपनी जीपीएफ भी दे रहा है, जितने उसको फंड मिल रहे हैं उसमें लगा रहा है। तो मैंने पूछा वो कौन है? उन्होंने कहा वो लोकेश नवानी जी है। मैं लोकेश नवानी जी को नाम से जानता था, उनके उससे नहीं जानता था, चेहरे से नहीं जानता था। तो दूसरे दिन जब वो आंदोलन की जो रूपरेखा दी गई थी और वो आंदोलन हुआ, उसमें लोकेश नवानी जी से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने उनको बताया भाई ऐसा कुछ कह रहे थे लोग बाग, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब आप पर खबीस लग गया। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, पहले वो खबीस मेरे पर लगा था, अब वो आप सब पर लग गया है। और विमल भाई अभी दिखा रहे थे कि वो 15 लाख पता नहीं कितने आंकड़े दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कहीं वो सब पर अगर खबीस लग जाएगा तो निश्चित रूप से जो जैसे हमारे तन्मय मंगाई जी कह रहे हैं इस बात को कि अब बहुत ऊपर ले जाना है। और मुझे भी लगता है क्योंकि समय आप कह रहे हैं कि ठंड ज्यादा हो रही है, इसको समाप्त करना, बहुत भाषणबाजी भी हो गई है। और भट्ट जी तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे। 2 लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना भी कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन बुलंदियों पर, चूंकि 2 साल तक मैं वाकई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाया इस बीच, लेकिन इस बुलंदियों पर आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नवानी जी भी कह रहे हैं, आपकी सबकी भावना, और तन्मय जी भी यहाँ पर लगातार इसमें दिखा दे रही है, हमारी अर्चना बहन भी यहाँ पर लगी हुई है, तो उन बुलंदियों पर हम इसको कैसे ठहरा पाएंगे, इसके लिए आपने कार्यकारिणी को जिम्मेदारी भी दे दी है। आप लोग सब जिम्मेदार भी हैं और आप सब जानने वाले लोग भी हैं। आपको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, ये सब आपके पास पहले से रूपरेखाएं तैयार हो गई हैं। हमारे पास तो बहुत, जैसे हनुमान जैसे हमारे पुरोहित जी हमारे बीच में हैं, और तमाम साकेत जी हैं, नीना रावत जी हैं। तो मुझे नहीं लगता, हमारी अर्चना बहन है, विनोद जी तो खैर जा रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ के हम भी रखेंगे अपने साथी। तो आप सब लोगों के साथ मिलजुल करके जो भी हम लोगों के कार्यक्रम होंगे, और इस जो एकांश जरूर एक हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत वैसी अभी हरेला की बात चल रही थी। हरेला जिस समय शुरुआत हुई थी तो उस समय तो तन्मय जी हम चाय पीते पीते हो रहा था कि भाई साहब धात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो धात कैसे आगे बढ़ेगी, तो ये भाई हमने कहा यार पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले करते हैं, तब लोग इकट्ठे होंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये हुआ कि यार पहले हरेला करते हैं, क्योंकि हरेला से हमारी संस्कृति भी जाएगी, हमारी परंपराएं भी जाएगी, और नया कॉन्सेप्ट आया। और आज मुझे बड़ी बात इस बात की खुशी है कि सन 2015 में हमने सबसे पहले डिमांड रखी थी कि हरेला पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया जाए, और उसके लिए सरकार छुट्टी घोषित करे। तो वो भी हुआ। और उसके बाद जो दूसरी बात ये थी कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एगास का कार्यक्रम सबसे पहले हमने किया, और यही हमने फिर दोबारा भी मांग की थी कि यार जब एगास सब हमारा परंपराओं का त्योहार है, और जब अन्य त्योहारों के लिए छुट्टी हो सकती है, जैसे छठ की छुट्टी हो सकती है, ये हो सकती है, तो क्यों नहीं इस एगास की छुट्टी भी होनी चाहिए। ये भी हमारे एजेंडे में था। और ये पहली बार हुआ है कि जो इस समय सरकार का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें सरकारी छुट्टी हरेला भी है और उसमें एगास भी है। तो ये सारा कहीं ना कहीं धार ही उसके पीछे है। और बहुत सारी चीजें कहने को इसमें बहुत में कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभी डिलिमिटेशन की बात हमारे तन्मय जी कर रहे थे, पांगती जी उस समय देखते, मैं उनके साथ उन मीटिंगों में मुंशियारी से लेकर के पिथौरागढ़ से लेकर के बहुत सारी जगह गए। तो वो उस समय कह रहे थे कि भाई अगर ये डिलिमिटेशन होगा तो हमारे पर्वत क्षेत्रों का बहुत नुकसान हो जाए। अब मैं आजकल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों
में बात उसमें फेसबुक में आती रहती है आजकल कि जो संसद भवन वहाँ दिल्ली में सब बन रहा है उसकी सीटें बढ़ा दी गई हैं बल्कि 795, और वो 795 क्या उससे कुछ 800-900 के आसपास है। तो ये इसका मतलब यह है कि पूरे राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सीट वहां बढ़ने वाली है। तो वो कहां से बढ़ेगी? जहां जनसंख्याएं ज्यादा होंगी। जनसंख्याएं ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, जहां ये हिंदू भाषी जो है, तो वहां जब सीटें बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से एक नया एजेंडा जो चल रहा है वो डिलिमिटेशन में उस समय धाद ने इसका विचार कर लिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे विचारक हमारे पास नवानी जी बैठे हैं, यहाँ तन्मय जी बैठे हैं, तो अपांगती जी जैसे थे वो भी लगे थे। तो मुझे लग रहा है कि जो विचार हम दे रहे हैं वो धीरे धीरे सरकार के एजेंडे में आता जा रहा है। वो आपकी वही हमारी ताकत है। तो मैं आप सबका, चूंकि आप लोगों ने कह दिया कि जो है ये मेरी तरफ से कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी धाद से ही हूं और धाद भी आप किया, तो अपनों के बीच में कोई स्वागत भी नहीं होता, आभार भी व्यक्त नहीं होता है। मत मैं ये कह सकता हूं कि सहारों का सहारा बनो तुम, सहारों का सहारा बनो तुम, हर एक के प्यार का इशारा बनो तुम, और हर डूबता हुआ आदमी आपको आवाज दे, ऐसी दरिया का किनारा बनो तुम। तो ये दरिया जो हमारी तो नवानी जी ने बना रखी है, उस दरिया के हम सब लोग किनारे बने, उस दरिया को कर ही रहे हैं हम ये काम। क्योंकि चाहे हमारा जो है केदारनाथ पुनर्स्थान का काम है, चाहे हमारा जो है हरियाला का कार्यक्रम है, घी संग्राम और फूलदेही का कार्यक्रम, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ। फूलदेही कार्यक्रम का भी एक हमारा वो चलता है वो एजेंडा, तो वो कहाँ से वो भी चलेगा। तो वो भी तन्मय जी ने अपने संज्ञान में ले लिया होगा, मुस्कुरा भी रहे, शायद उनको दिमाग में आ गई है कि किसको बनाना है। तो इन सब चीजों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचा पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और इसी ताकत के साथ, और वही हमारी ऊर्जा भी है, नए लोग हैं वो तो, और उनकी वो हमारी ताकत भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जुयाल जी का विशेष रूप से कि वो अभी तक हमारे साथ बैठे हैं। धन्यवाद।